जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर के अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के एक बार फिर से कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं मेष राशि पर बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति देव 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है और गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्तित्व के या व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध रखते हैं। आपके चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब गोचरवश बृहस्पति आएंगे तब सदैव शुभ प्रभाव देंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ हो सकता है। बृहस्पति के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से, तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। 20 नवंबर 2021 की रात को बृहस्पति पुनः दूसरी बार धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को वापस अगली राशि में अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां तक कुंभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी देव मंगल ग्रह हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। आपकी राशि से अर्थात मेष राशि से एकादश भाव में लाभ स्थान में बृहस्पति का प्रवेश बहुत लाभदायक रहेगा। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपकी राशि से पराक्रम भाव, शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5th भाव और साथ ही साथ 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाएगी। बृहस्पति देव राशि से एकादश भाव में आने से आपके लिए अच्छा समय रहेगा, शुभ समय रहेगा। आपके परिवार में सुख और समृद्धि आने लगेगी। आप व्यापारी हैं तो लाभ के योग बनेंगे और नौकरी पेशा हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट के, प्रोग्रेस के योग मिलेंगे। यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के योग बनेंगे, रिश्ता फाइनल होने की स्थिति आएगी। घर खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदने जैसा कोई अच्छा कार्य करने के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के आपका भविष्य उज्जवल है। भाग्य की ताकत बढ़ेगी और इससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे, किंतु व्यय होने का दोष भी लगेगा। आउटसाइड रिसोर्सेज से आपको लाभ मिल सकता है। भाग्यवान समझे जाएंगे, धर्म का पालन करेंगे। विवाह अथवा संतान के जन्म का अवसर आ सकता है, अर्थात जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का अवसर आ सकता है। और जो विवाहित दंपति जो अपने परिवार के बारे में सोच रहे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में संतान का जन्म या संतान के जन्म होने की जो खुशखबरी है वो मिल सकती है। संतान से तथा राज्य अधिकारियों से सुख की प्राप्ति हो सकती है। शुभ कार्यों में रुचि तथा ग्रस्त सुख में वृद्धि होगी। बृहस्पति के गोचर के लिए यह भाव बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की, क्योंकि हर ग्रह अपने से 7वें भाव पर तो देखते ही हैं, लेकिन बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, एक 5th दृष्टि और एक 9th दृष्टि। तो मैं आपको इन तीनों ही दृष्टियों का फल बता रहा हूं। बृहस्पति की 5th दृष्टि पराक्रम भाव पर है, इसलिए भाई बहन के
कुछ काम से सहयोग मिलेगा या भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने सर्कल का, मित्रों का, जान पहचान का फायदा आप उठा पाएंगे या जान पहचान का फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। तो बृहस्पति की सप्तम मित्र दृष्टि से, जो कि पंचम भाव पर है, शिक्षा और संतान भाव पर है, इसलिए बुद्धि में वृद्धि होगी। संतान की प्राप्ति या संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। अच्छा बोलने की योग्यता से, या ये बोल सकते हैं स्पीकिंग स्टाइल से, आपके कैरियर में शानदार उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है और इसके लिए आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि की। बृहस्पति की नवीं दृष्टि शत्रु राशि तुला पर है, इसलिए नौकरी में पदोन्नति और व्यापार में अवश्य ही वृद्धि होगी, लेकिन कभी कभी कुछ कठिनाई, संघर्ष आपको कामकाज में, कार्य व्यवसाय में दिखाई भी देगा, लेकिन रोजगार चलता रहेगा, कामकाज चलता रहेगा। गृहस्थ सुख में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। वैभव विलास के आपको सुख प्राप्त होते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का या दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सकती है। इन उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। आप पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, इसलिए उसकी जगह पे सुनेला रत्न पहन करके एक बार उसका परिणाम देख सकते हैं। फिर अगर परिणाम संतोषजनक है तब आप फिर ओरिजिनल रत्न अर्थात पुखराज धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके पहन सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहे वो बृहस्पति यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। इसका प्रभाव आपको मेंटली एक प्रकार से मेंटली ट्यूनअप के रूप में मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में आपके शरीर पर उनका असर होता है। तो यदि आपके शरीर पर और आपकी बुद्धि पर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तो आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों प्योर हो जाएंगी, ट्यूनअप में आ जाएंगी। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जरूरतमंदों को गुड़, केला, चने की दाल आदि जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका दान करें। और जो मंत्र मैं आप बता रहा हूँ उन मंत्रों में से जो भी आपको इजी लगे उन मंत्रों का आप जाप करें। बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो ये था बृहस्पति का दूसरी बार कुंभ राशि में प्रवेश से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है, कौन से नक्षत्र में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि संबंध में है, कौन सा आपको दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली में या आपकी नवांश कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, उसका भी असर इस गोचर के साथ साथ पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस बृहस्पति का राशिफल जानना चाहते हैं उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राशिफल जो मैंने बताया वो राशि के अनुसार है, उसको 100% अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है, लेकिन उसके संदर्भ में आपकी जन्म कुंडली भी साथ साथ काम करेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।